हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, शिक्षक बहाली में अभ्यर्थियों को इस बार उम्र सीमा में मिलेगी 6 साल की छूट। एक बड़ी खबर की झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा नियुक्ति नियमावली में ये बदलाव किया जा रहा है। जितने वर्ष के बाद नियुक्ति होगी, अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र सीमा में उतने ही वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं पारा शिक्षकों के लिए नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं अगले साल प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की 26,000 पद पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। नियुक्ति प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 6 साल की छूट देने को लेकर प्रावधान किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में लगातार गिर रहा पारा। इधर राजधानी रांची समेत तमाम जिलों में दिन ब दिन पारा लुढ़कता जा रहा है। इस बार दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में ज्यादा ठंड तो नहीं था, लेकिन दूसरे हफ्ते के दौरान ही मौसम ने करवट बदल दी है। अब लोगों को कपकपाती ठंड का एहसास होने लगा है। सुबह में धुंध और कोहरा देखने को मिल रहा है, जबकि दिन में अच्छी धूप भी खिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 4 दिनों में रात के तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के स्कूलों में हर महीने के तीसरे शनिवार को रहेगा छुट्टी। इधर झारखंड के स्कूलों में हर महीने के तीसरे शनिवार को छुट्टी रहेगा। ये बात राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने कही है। उन्होंने स्कूलों में शिक्षकों की 1 घंटा अतिरिक्त रहने की बाध्यता खत्म करने की भी बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा सोमवार 11 बजे तक स्थगित। 2,936 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। इधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जेपीएससी के मुद्दे पर हंगामा होता रहा। इस बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2,936 करोड़ 12 लाख का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा है, जिसके बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। वहीं दूसरी ओर झामुमो का 12वां अधिवेशन आज। इधर झामुमो का 12वां अधिवेशन 18 दिसंबर यानी कि आज हरमो स्थित सोहराय भवन में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को सोहराय भवन पहुंचे और वहां उन्होंने अधिवेशन की तैयारियों की जायजा लिए हैं। महाअधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए प्रतिनिधियों का आना शुरू हो गया है। पाकुड़, साहेबगंज समेत कई जिलों से प्रतिनिधि रांची पहुंच चुके हैं। पार्टी के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने बताया है कि महाअधिवेशन में भाग लेने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा से प्रतिनिधि भी रांची पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में ओमिक्रॉन के 111 मरीज। इधर देश में ओमिक्रॉन का मामला तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में 12 और महाराष्ट्र में 8 और केरल में 2 नए मामले सामने आए हैं। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ के 111 पर पहुंच चुका है। वहीं अब तक 11 राज्यों में ये संक्रमण फैल गया है। इसके साथ ही इधर महंगाई के खिलाफ सुबोध कांत का जन जागरण अभियान आज। इधर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के जन जागरण अभियान के दूसरे चरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय अपने निर्वाचन क्षेत्र रांची के अंतर्गत नामकुम प्रखंड से पद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी पर सदन गर्म। इधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को विपक्ष ने जेपीएससी के विवादों को लेकर सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किए हैं। और विपक्षी विधायक 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग किए हैं। वहीं पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को पद से हटाने की मांग किए हैं। और सत्र के दूसरे दिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि जेपीएससी मामले की जांच से हम नहीं भाग रहे हैं, जांच हो रही है। विपक्षी के सवालों के जवाब पर ये बातें कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साइकिल पर संकट, टेंडर फिर हुआ रद्द। इधर झारखंड के अंदर सरकारी स्कूलों की 8वीं क्लास में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को साइकिल देने के लिए कल्याण विभाग की ओर से निकाला गया टेंडर फिर रद्द हो गया है। ये टेंडर देखा जाए तो तीसरी बार रद्द हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार साइकिल की जगह उनकी राशि 4,500 रुपये
छात्र छात्राओं के बैंक खाते में ही डालेगी। वहीं दूसरी ओर युवाओं को दी जाएगी ITI तकनीकी प्रशिक्षण। इधर झारखंड के नक्सल प्रभाव वाले 16 जिलों में हिंसा से प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास के लिए सरकार ने पहल करना शुरू कर दिया है। प्रभावित परिवारों के युवा सदस्यों को रोजगार परक तकनीकी शिक्षा दिलाने पर सरकार की योजना शुरू होने वाली है। सरकार के श्रम विभाग के सचिव ने नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार के युवक युवतियों को जिलों में स्थित ITI में नामांकन कराने का फैसला लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन मद में सर्वाधिक 620 करोड़ का प्रावधान। इधर झारखंड सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में 2926 करोड़ 12 लाख रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। इसमें बता दें सबसे अधिक राशि 620 करोड़ रुपए का प्रावधान पेंशन मद में किया गया है। वहीं स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के लिए 518 करोड़ 29 लाख रुपए और ऊर्जा विभाग के लिए 421 करोड़ 72 लाख और उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 172 करोड़ 22 लाख का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द लगेगा कैंप। इधर मनरेगा मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए राज्य के सभी प्रखंडों में कैंप लगाया जाएगा। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने शुक्रवार को इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश सभी परियोजना पदाधिकारियों को दिए हैं। ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक कर और ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। सहिया, रसोईया, सेविका और मनरेगा कार्ड होल्डरों के साथ साथ PDS डीलरों का भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंकों की हड़ताल से ATM के बाहर लटकी ताला। इधर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हड़ताल के दूसरे दिन भी राज्य भर के सभी सार्वजनिक बैंक बंद रहे। इस दौरान पहले दिन जहां ATM में सामान्य रूप से लोग कैशों की निकासी करते नजर आए, वहीं दूसरे दिन हड़ताल का असर ATM पर देखने को मिला है। बता दें ज्यादातर ATM पर ताला लटका हुआ मिला और वहीं बता दें आज से राज्य के सारे बैंक खुले रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रश्नकाल में उठेगा लोहरा और करमाली का मुद्दा। इधर लोहरा और करमाली समन्वय समिति की ओर से शुक्रवार को राजभवन के सामने धरना दिया गया। मौके पर मांडर विधायक ने कहा है कि राज्य गठन के बाद से 32 जनजाति में सूचीबद्ध लोहरा और करमाली जनजाति समुदाय के लोग उपेक्षित है। उनसे जुड़े मामले को आगामी सोमवार को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में विधानसभा में उठाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 20 दिसंबर को नियोजन नीति को लेकर के किया जाएगा धरना प्रदर्शन। इधर आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों की बैठक कल हुई और इसमें जानकारी दी गई है कि 20 दिसंबर को स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर राजभवन के सामने बड़े पैमाने पर धरना दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 महीने के वेतन भुगतान की मांग को लेकर दिया धरना। इधर झारखंड के 6 जिलों के आंगनबाड़ी सेविकाओं सह पोषण सखी ने 10 महीने के बकाये मानदेय भुगतान की मांग को लेकर कल राजभवन के सामने धरना दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह, गोड्डा, दुमका, धनबाद, चतरा और कोडरमा की पोषण सखियों का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर बैकलॉग व्याख्याता नियुक्ति को करे रद्द है। इधर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के नागपुरी भाषा और कुरमाली भाषा के बैकलॉग व्याख्याता नियुक्ति के विरोध में शुक्रवार को मोराबादी स्थित बापू वाटिका में विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शनकारियों ने JPSC के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने नागपुरी और कुरमाली में बैकलॉग व्याख्याता नियुक्ति को रद्द करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 24 जिलों में BSNL की 4G सेवा जल्द होगी शुरू। इधर झारखंड के सभी 24 जिलों में BSNL की 4G सेवा साल 2022 के जून महीने तक शुरू हो जाएगी। अभी 6 जिलों में BSNL की 4G सेवा शुरू की गई है। इसमें गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा जिले शामिल है। वहीं बाकी जिलों में जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। शुक्रवार को BSNL के मुख्य महाप्रबंधक के सिंह ने ये जानकारी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड अभ्यर्थियों का भूख हड़ताल 7वें दिन भी जारी। इधर हजारीबाग जिले के संभागनालय के समक्ष दर्जनों होमगार्ड अभ्यर्थी घर परिवार छोड़कर 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान उनका संघ श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कृषि मंत्री से विधानसभा में मुलाकात किया है और मामले की जानकारी दी है। जानकारी पाकर मंत्री
सत्यानंद भोक्ता और कृषि मंत्री ने जल्द हजारीबाग आने की बात कही है और कहा है कि हजारीबाग जिले में भी अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी भूख हड़ताल जारी रहेगा। साथ ही इधर होमगार्ड में चयनित जवानों को जल्द प्रशिक्षण हेतु भेजे सरकार। इधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को शून्यकाल प्रश्न के माध्यम से रामगढ़ विधायक ममता देवी ने होमगार्ड में बहाल हुए जवानों की समस्या को रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन को रोकने को लेकर झारखंड तैयार। इधर झारखंड में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावनाओं को देखते हुए एक तरफ जहां अस्पतालों में तैयारी की जा रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग राज्य में कोरोना जांच की रफ्तार भी तेज करने की तैयारी में है। इसी के तहत राज्य में शीघ्र ही कोरोना जांच के लिए बायो सेफ्टी लेवल 2/3 का RT-PCR लैब की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में गार्जियन और टीचर मीटिंग 20 से लेकर 23 को। राज्य के सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग 20 से लेकर 23 दिसंबर तक होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक किरण कुमार पासी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर धरने पर बैठे SBM कर्मियों से बाबूलाल ने की मुलाकात। इधर अपनी मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों से धरने पर बैठे स्वच्छ भारत मिशन कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों से शुक्रवार को भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की है। बाबूलाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने अनुबंध कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार करने की बात कही थी, लेकिन उनका संकल्प भी जुमला निकला। अनुबंध कर्मी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संघ की बैठक में मृत दावे के 19 आवेदन पर बनी सहमति। इधर रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष AP अग्रवाल के नेतृत्व में शुक्रवार को बार कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें डेट क्लेम के 19 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए पास कर दिया गया है। ये वैसे अधिवक्ता है जिनकी मृत्यु कोरोना काल में हुई है। वहीं दूसरी ओर डोभा में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई तय। इधर गोड्डा जिले के पोरैयाहाट प्रखंड की देवटाड़ पंचायत में डोभा निर्माण में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने शुक्रवार को विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान डोभा निर्माण में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल तक बिना विलंब शुल्क भरे इग्नू की परीक्षा फॉर्म। इधर इग्नू ने अगले साल यानी 20 जनवरी से शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि में बढ़ोतरी किया है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति अब 19 दिसंबर की देर रात तक दी गई है। और बता दें, विलंब शुल्क के साथ 20 से लेकर 31 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म भरा जा सकता है। इसके साथ ही इधर परीक्षा फॉर्म भरना होगा महंगा, BBMKU बढ़ाया फीस। इधर BBMKU के PG विभाग और कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए अहम खबर है। बता दें, उन्हें अब BA से लेकर के PG और LLB परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पहले से ज्यादा शुल्क चुकाने होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तकरीबन 11 साल के बाद परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके साथ ही संबंध कॉलेजों में आज से स्नातक में होगा एडमिशन। इधर BBMKU विश्वविद्यालय के अधीन धनबाद और बोकारो के संबंध कॉलेजों में स्नातक में यानी कि BA में एडमिशन की एक बार फिर अनुमति दी गई है। आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे और इसके लिए 18 से 29 दिसंबर तक चांसलर पोर्टल खुला रहेगा। इसके साथ इधर PK राय कॉलेज में आज से होगा प्लेसमेंट ड्राइव। इधर PK राय कॉलेज में आज से प्लेसमेंट ड्राइव की शुरुआत हो रही है। आज से लेकर 23 दिसंबर तक आयोजित ड्राइव में BA सत्र 2018 से 21 के छात्र शामिल हो सकते हैं। वहीं इधर गिरिडीह और बोकारो में मेडिकल कॉलेजों का नहीं गया है अभी तक प्रस्ताव। इधर बोकारो और गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात नेताओं के भाषण तक ही सीमित है। अब तक केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, OBC को 27% आरक्षण देने की गुहार।
विचार। इधर ओबीसी को 27% आरक्षण देने और वैश्य आयोग का गठन और छोटे व्यवसायियों की 10 लाख रुपए तक ऋण माफी और कोरोना काल में जान गंवाने वालों के परिवारों को सहायता और कम से कम 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है। वेश्या रैयतों की जमीन लूट पर रोक लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश वेश्या मोर्चा की ओर से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त के माध्यम से राज्यपाल को कल स्मरण पत्र सौंपा गया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में आएगा मॉब लिंचिंग निषेध विधेयक। इधर झारखंड में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून का प्रारूप तैयार हो रहा है। झारखंड सरकार जल्द ही इस विधेयक के प्रारूप को कानून का रूप देने जा रही है। इसकी तैयारी चल रही है। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलते ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लड़कियों की शादी की उम्र 21 नहीं 16 करने की मांग। इधर राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र अब 21 वर्ष कर दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक जैसी यानी 21 वर्ष कर दी है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सरकार को इसे बढ़ाने की बजाय कम करनी चाहिए, इसे घटाकर 16 वर्ष करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से मांगा बकाया। इधर झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र से मिलने वाली तय आर्थिक सहायता और केंद्रीय उपक्रमों पर राज्य का बकाया राशि देने की मांग की है। उन्होंने इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दाखिले को लेकर के काउंसलिंग 29 दिसंबर से। इधर राज्य के सरकारी और गैर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बी और बीटेक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए हुई पहली काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गई सीटों पर नामांकन के लिए द्वितीय काउंसलिंग जो है 29 दिसंबर से शुरू होगी। इसके साथ इधर सांसद ने गढ़वा में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की मांग। इधर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से गढ़वा जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की है। साथ ही बताते चले एनआईटी का 11वां दीक्षांत समारोह आज। इधर शनिवार को एनआईटी जमशेदपुर के 11वां दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑनलाइन और अर्जुन मुंडा ऑफलाइन दीक्षांत भाषण के साथ सभी सफल छात्रों को प्रमाण पत्र देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लैपटॉप के लिए प्रसादों को करना पड़ेगा इंतजार। इधर रांची नगर निगम ने तीसरी बार लैपटॉप की खरीदारी के लिए टेंडर निकाला है। बता दें टेंडर भरने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर है। वहीं निगम के जनप्रतिनिधि बीते 2.5 महीने से लैपटॉप देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रसादों को नगर निकाय चुनाव से पहले लैपटॉप सही सलामत नगर निगम में जमा करना होगा। लैपटॉप जमा होने के बाद ही प्रसादों को निगम एनओसी देंगे। वहीं दूसरी ओर एचईसी हड़ताली कर्मियों पर गिरेगा गाज। इधर एचईसी प्रशासन की ओर से हड़ताल पर गए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नो वर्क नो पे के तहत एचईसी प्रबंधन उन अस्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की सूची तैयार कर रहा है। सूची के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ काम नहीं तो वेतन नहीं के तर्ज पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों ने प्रबंधन से वेतन पीएफ बोनस सहित सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग है। इधर आदित्यपुर स्थित जीएमटी कंपनी में काम कर रहे मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए जमशेदपुर उप श्रम युक्त से शिकायत की है। मजदूरों ने बीते 4 महीने से वेतन नहीं देने और पीएफ बोनस सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने का आरोप कंपनी प्रबंधन पर लगाए हैं। दूसरी ओर अवैध कब्जे वाले फ्लैटों को खाली करने का निर्देश है। इधर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूनिवर्सिटी कॉलोनी स्थित अपने अवैध कब्जे वाले फ्लैटों को खाली करने का निर्देश जारी किया है और फ्लैट खाली करने के लिए जो है 15 दिनों का समय दिया गया है। इसके साथ ही इधर मांगों को लेकर जैक के पूर्व प्रसादों ने दिए धरना। राज्य सरकार से सुविधाओं की मांग को लेकर जैक के प्रसादों ने शुक्रवार को राजभवन के सामने धरना देकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समझौते के अनुसार 178 रुपये होना चाहिए मजदूरी का भुगतान। इधर साहेबगंज जिला बीड़ी श्रमिक यूनियन की ओर से शुक्रवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने डीसी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इसमें मजदूरों का मजदूरी लागू न होना और बेगारी के रूप में 10 से 12% बीड़ी बनाने आदि की मांग की गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार नवंबर
2021 से प्रति 1000 बीड़ी बनाने की मजदूरी 178 रुपये मजदूरों को भुगतान होना चाहिए, जो भुगतान नहीं हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 दिसंबर को बंद रहेंगे जमशेदपुर समेत राज्य के सभी पेट्रोल पंप। पेट्रोल डीजल में वैट कम करने के लिए झारखंड सरकार पर दबाव बनाने के लिए कोल्हान के पेट्रोल पंप मालिकों ने और राज्य के सभी पेट्रोल पंप मालिकों ने 21 दिसंबर को पेट्रोल पंप बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर पीएम आवास के लिए 23 को होगी लॉटरी। इधर जमशेदपुर एक्सेस के अंतर्गत बिरसा नगर में बन रहे बेघर लोगों को अब अपना मकान का सपना सच्चा होने जा रहा है। इसके लिए सिंधगोड़ा सोन मंडप में उपायुक्त सूरज कुमार की उपस्थिति में 3836 लोगों के बीच लॉटरी के माध्यम से आवास का आवंटन किया जाएगा। इसको लेकर 23 दिसंबर को सिंधगोड़ा स्थित सोन मंडप परिसर में लॉटरी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं दूसरी ओर सांसद ने की 2 नए मेडिकल कॉलेज की मांग। इधर सांसद ने पूर्वी सिंहभूम जिले में 2 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंकों में खाता नहीं, बच्चों को कैसे मिलेगी राशि। इधर गिरिडीह जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1.5 लाख से अधिक बच्चों को इस बार पोशाक और छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ सकता है। कारण ये है कि बच्चों का बैंक में खाता नहीं है। पोशाक के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई राशि सीधे बच्चों के बैंक खाता में ही भेजनी है। साथ ही जल्द पंचायत चुनाव कराए सरकार, वरना होगा प्रदर्शन। इधर भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पार्टी संगठन की मजबूती पर बल देने के साथ ही झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने का विरोध किया है। कहा है कि सरकार चुनाव को लेकर टाल मटोल करती जा रही है। यदि अविलंब चुनाव नहीं कराया गया तो भाजपा इसको लेकर प्रदर्शन करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंडा मुर्गी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की नीति का किया विरोध। इधर गढ़वा जिले में रोजगार देने के मामले में राज्य सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंडा मुर्गी के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा युवाओं को अंडा मुर्गी बकरी आदि का व्यवसाय कराने वाले बयान की जमकर निंदा की गई है। लिखित पोस्ट कार्ड भेज रहे प्रधानमंत्री कार्यालय। इधर बताते चले कि शुक्रवार को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार के शिक्षा और संचार मंत्रालय के तत्वाधान में डाकघर की ओर से आयोजित पोस्ट कार्ड लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानाचार्य रविकांत पाठक ने कहा है कि कक्षा 4 से 10 तक के भाई बहन अपनी क्षमता, बुद्धि, विवेक और ज्ञान का सूक्ष्म प्रयोग करते हुए अपनी मन की बात को पोस्ट कार्ड पर लिख करके प्रधानमंत्री कार्यालय भेज रहे हैं। इसके साथ ही इधर एनसीसी के कैंडिडेट को राइफल चलाने का दिया गया प्रशिक्षण। इधर गढ़वा जिले में गोपीनाथ सिंह महिला महाविद्यालय में एनसीसी 44 बटालियन का 10 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण के चौथे दिन शुक्रवार को एनसीसी 44 बटालियन के कैंडिडेट को राइफल चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही इधर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे निजी विश्वविद्यालय। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने यूजीसी और राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा किए बिना ही निजी विश्वविद्यालयों के खुलने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है। इधर पहाड़ और जंगलों के गायब होने की शर्त पर नहीं हो सकता है खनन। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध खनन के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि अदालत किसी भी हाल में राज्य में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं करेगी। अदालत ने कहा है कि सरकार को इसको लेकर एक नीति बनानी चाहिए, क्योंकि जंगल और पहाड़ों के गायब होने की शर्त पर खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। साथ ही इधर मांगों को लेकर छात्र संगठन का अनशन शुरू। इधर नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय परिसर में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ISS ने शुक्रवार से अनशन शुरू कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कई मांगों को लेकर यह आंदोलन की जा रही है।